हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है कल, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें देखेंगे आज हम लोग कि क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने थे, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है आज। अगर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आया, हमने कॉल करके पूछा भी कि कितने आपने क्या अटैम्प्ट किया है, किस टाइप से, लगभग आपके हमारे 200 से 300 स्टूडेंट का रिव्यू है हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या बन सकती है, ठीक है, वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन, अपने जो भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो सोच रहे हो ना, डरने की बात नहीं है, बस आपने एग्जाम दे दिया, अब आप रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपका मतलब कितना क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, कितना गलत किया है, कितने मार्क्स बन रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग आप मतलब इतना कितना मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहा, अगर एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, सिर्फ मार्क्स मेंशन किया गया था कि 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और टोटल मार्क्स जैसे पहले भी बता दिया गया था कितने हैं, 300 मार्क्स के थे क्वेश्चन। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग था इसमें। जो आपका यूपीएससी का जो ऑफिशियल पैटर्न है बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर हम लोग ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी देखें तो इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम यूपीएससी ईपीएफओ का भी किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल मार्क्स, टोटल नंबर और नेगेटिव मार्किंग। अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज ड्यूरेशन की बात करें कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखें कि किस क्वेश्चन से किस मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे गए थे, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी की ईएसआईसी के अगर हम लोग बात करें तो 2 सेक्शन में बांटा गया था इनको, सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में, ए में किसको रखा गया था, आपको इंग्लिश को रखा गया था, और पार्ट बी में आपके 10 सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश से, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। आप लोगों को ये बात पता है, आप सोचते होंगे कि क्यों बता रहे हो आप सर, ये सारी चीज़ें तो मेरे को आंसर दे क्वेश्चन दे के आया हूँ मैं, मतलब सॉरी एग्जाम दे के आया हूँ मैं, मुझे सारे चीज़ें पता है। इंग्लिश क्वेश्चन से, इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन था, पार्ट बी से आपके 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हम लोग कट ऑफ तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके कितने गलत हुए हैं, कितने अटैम्प्ट किया है आपने, ठीक है, एक्यूरेसी क्या थी, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिनेरियो मैं दे देता हूँ। उसके बाद अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन थे, आपके 100 क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे, जिसमें से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने 10 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें मैं बता देता हूँ किस क्वेश्चन से, मतलब किस आपके सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन थे, ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपके आरटीआई की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आरटीआई बहुत ही छोटा टॉपिक था, 4 से 5 क्लास के अंदर आपका आरटीआई कंप्लीट हो जाता है अगर आप पढ़ते हो अच्छे से, यानी आपके 4 से 5 घंटे अगर आप देते हो तो आपका आरटीआई कंप्लीट हो जाता था। लास्ट में जितने भी स्टूडेंट ने पूछा कि सर मुझे किया जाए, क्या करें क्या नहीं करें, उस टाइम में भी मैंने बोला था कि आप लोग आरटीआई को कंप्लीट कर लो, उससे क्वेश्चन आपको ईजी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। वैसा ही हुआ है, बिल्कुल सही वैसा ही हुआ है कि 10 क्वेश्चन सिर्फ आरटीआई से पूछा गया, यानी 10 क्वेश्चन और भी बिल्कुल ईजी लेवल के। ये थोड़ा से भी लोगों ने पढ़ा होगा अगर आरटीआई एक्ट को, तो वो क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं थे, यानी आपके 6 से 8 क्वेश्चन तो आराम से इजीली कर सकते थे आप। ठीक है, तो बहुत ही इजी सेक्शन था। अगर इसके अलावा हम लोग अगर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से क्या हुआ था कि करंट अफेयर से आपके, अगर हम लोग सारे करंट अफेयर मिला लें, जैसे कि आपके एक तो करंट अफेयर जो अपना चल रहा है यूपीएससी का लेवल का, या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर है, सबको मिला दें तो आपके कितने क्वेश्चन थे, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन यूनियन, ठीक है, इंडियन यूनियन यानी हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन यूनियन की बात करें,
हिस्ट्री एंड इंडियन यूनियन की बात करें तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी लेकिन ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इजी भी नहीं था, आपके मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट ने, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोल सकता है कि 50% स्टूडेंट ने ये चीज़ किया ही होगा क्वेश्चन को। ये भी देखना बहुत जरूरी है, अगर आप कट ऑफ निकालते हो तो आपके ईजी क्वेश्चन है या फिर आपके टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपके मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो कम चला जाता है, अगर आपके इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो आपका जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है, क्योंकि सब कोई अटेम्प्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये मॉडरेट लेवल के थे, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट और रीजनिंग दोनों को देखें, क्वांट और रीजनिंग दोनों को देखें तो इससे कितना पूछा गया था, क्वांट प्लस रीजनिंग, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ये बिल्कुल इजी लेवल का था, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ो आपके, अगर हम लोग कंपैरेटिव अगर इसकी बात करें, मान लीजिए ईपीएफओ, इससे पहले कि ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे भी इजी लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे। यानी ये क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा क्वांट या फिर रीजनिंग पढ़ा हुआ तो आप कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन जितने भी थे, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आपके कितने पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपके इजी लेवल के क्वेश्चन थे, यानी आप अगर थोड़ा सा भी रिवीजन किया है, आपके अपना अगर एनसीईआरटी भी पढ़ा था, अगर 9, 10, 11 के क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी भी आपने पढ़ा होगा, 9 से लेके अगर 11, 12 तक का भी पढ़ा होगा तो आपने आराम से ईजिली आप कर सकते थे वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ से आपके मतलब जनरल साइंस के भी। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस थे, अगर हम लोग इंग्लिश की भी बात करें, इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 20 में से भी कितने इजी, मतलब ये भी क्वेश्चन आप इजी लेवल के ही बोल सकते हो, ज़्यादा मॉडरेट लेवल नहीं था, ठीक है। इसमें आपके सिनोनिम्स पूछे गए थे, एंटोनिम्स पूछे गए थे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे, ठीक है। तो इस एरर पूछे गए थे, तो बिल्कुल इजी लेवल का था, एसएससी लेवल का था, ठीक है। तो आपके जो इंग्लिश थे इससे भी आप क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा भी आपका वोकैब अच्छा है तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मेजर टॉपिक है, जो अलग सा टॉपिक था हमारा, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एचआरएम हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इन चारों सब्जेक्ट से मिला के आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो लोगों ने सबसे ज़्यादा तैयारी की थी, जो सबसे ज़्यादा लग रहा था कि लोगों को की तैयारी करनी चाहिए, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके ये जो जनरल सा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 90 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि जो टॉपिक, अब यहाँ पे जो बात है कि अगर मान ले किसी ने इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लिया था या फिर कर लिया था तो ये इस पर डिपेंडेंट करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ से, यानी 90 क्वेश्चन में से आप अगर 80 क्वेश्चन भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 क्वेश्चन और उधर से आपके 10 क्वेश्चन तो हो ही जाते, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था सिनेरियो। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए इतने ये इस टाइप से क्वेश्चन था इजी लेवल, तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि एग्ज़ाम का क्या मतलब, ये इजी लेवल का एग्ज़ाम था या मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था या फिर क्या टफ लेवल का एग्ज़ाम था, तो ये आप बोल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, यानी आपके जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो बच्चे थे वो क्या रेगुलर स्टूडेंट्स थे, नहीं, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि वो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है। वो जो प्रिपरेशन करने वाले नहीं थे, वो आप क्या कर रहे, 3 साल जो इन्होंने जॉब कर लिया, एक होता है ना कि प्रैक्टिस में नहीं थे, वो यूपीएससी के प्रैक्टिस में नहीं थे, आप वो जॉब कर रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस था उनका, वो छोड़ चुके थे, ठीक है, फिर से उन्होंने पढ़ा और फिर दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अच्छे, मतलब जब आप लाइफ पे नहीं होते हो, आपने 2 साल एग्ज़ाम पढ़ाई छोड़ दिया, फिर अब स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा वार्म अप में टाइम लग जाता है और वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हो जो आप एक जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट जो देता है, मान लीजिए 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो तैयारी कर रहा है वो आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ भी डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स थे या फिर जो अभिपीडिया से जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स, उनको कॉल किया गया था, पर्सनली कॉल किया गया, ठीक है। इसके बाद बहुत किसी का कॉल भी आया, ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों ने क्या, मतलब क्या कितने टाइप से, किस टाइप से आपने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन को, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मिला के देखें और बहुत सारे रिव्यू देखें अगर हम लोग की क्या हो सकता है, और अगर टफनेस की भी देखें, एग्जाम के अगर टफनेस को अगर हम लोग देखें, तो बात आती है कि अगर किसी ने 90 अटैम्प्ट, यानी क्वेश्चन के ऊपर अभी मैं जा रहा हूँ, बाकी बाद में मैं मार्क्स के ऊपर आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी ने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं किसी ने, ठीक है, और 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद वो मान लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन गलत करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आ जाता है आपके कितने, आपके 75 से लेके 80 क्वेश्चन उनका सही होता है, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ ये मायने रख रहा है कि यहाँ पे आप अगर आप इतना आ रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये चीज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रहा है। अगर मार्क्स की बात करें तो देखिए कितना हो रहा है, अगर 75 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो 75 क्वेश्चन में आता है आपका 187 मार्क्स, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग हटा देते हैं, तो आपका अगर मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर 170 प्लस अगर आपका आ रहा है, 170 प्लस अगर आपका आ रहा है मार्क्स, ठीक है, या फिर 170 या 170 प्लस, सॉरी 175 में लिख रहा हूँ, तो 170 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो इंटरव्यू का, ठीक है। ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने क्या किया है, 100 अटैम्प्ट किया है, गलती भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और सिर्फ 2-3 ही गलत किए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कि अगर आप मैं इसके अलावा मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि आप, ऐसा भी नहीं है कि अगर 160 अभी आपका आ रहा है तो हो सकता है कि ये तो आपका ये तो अनुमान है ना, तो आपको मुझे लगता है कि 160 भी आता है तो आपको प्रिपरेशन फिर भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मौका लग जाता है, कट ऑफ अगर कम जाती है तो आपको चूकना नहीं है, आपको प्रिपरेशन करते रहनी है। लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर एवरेज निकालें तो 170 प्लस अगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपको करनी चाहिए, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। बाकी उसके बाद फिर तो आपको पता ही है यूपीएससी है, क्या जाता है क्या नहीं जाता वो तो कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, ठीक है, अगले क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि अभी पीडीएफ आपको जल्द लेकर आएगा आपके यूपीएससी के लिए, जो आपका ईएसआईसी का है, इसके इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, बहुत जल्द लेकर आएगा। बहुत जल्दी मैं आपके साथ में वीडियो बनाऊंगा, उसमें किस टाइप से आपको रजिस्टर करना है, वो सारी प्रिपरेशन हम लोग फ्री में करवाते हैं। ये आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के फ्री में ही बिल्कुल कराते हैं। उसमें आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसमें आपको मॉक इंटरव्यू मिलती है, उसके बाद आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास जाता है ताकि आप उसमें क्या कर सको, अपने आप को सुधार कर सको, ठीक है। तो सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे। आपको वीडियो मिलेगा, आपको 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि किस टाइप से आप हमारे रजिस्टर कर सकते हो इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।